तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था, कंपाउंड मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट रहते हैं, लेकिन फिक्स्ड अनुपात में रहेंगे या फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे, उसको हम कहेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं या आपको मेरे वीडियोस जो भी मैं एजुकेशनल वीडियोस बना रही हूँ रिगार्डिंग सिलेबस, अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं और इन जो लेक्चर्स हैं उनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है केमिकल कंपाउंड्स की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक जो एलिमेंट है वो साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उसका निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो अनदर एलिमेंट से कंबाइन होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, और उसके बाद वो कंपाउंड बनेगा। जैसे कि H2O मतलब वाटर, और अदर एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन होकर ऐसे वो कंपाउंड बनेगा। अगर हाइड्रोजन शुगर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? सॉफ्ट ड्रिंक। लेकिन अलग अलग जो कंपाउंड्स होंगे उनका जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि कुछ रिवर्स होती हैं जिसमें हमको गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल है जिसमें फ्लेक्स ऑफ गोल्ड दिख रहे हैं। ठीक है, और ये प्योर एलिमेंट है जिसको हम इस सीन में देख सकते हैं कि कैसे छिन करके सोने के कण इसमें हमको इस पेन में दिखाई दे रहे हैं। तो कंपाउंड का डेफिनेशन अब अगर आपको लिखने के लिए आता है मींस एक्सेट्रा एग्जामिनेशन में, तो आप क्या लिखेंगे? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है that contains two or more elements with the atoms of those elements always combining in the whole number ratio। ठीक है, ऑलवेज कंबाइनिंग इन द होल नंबर रेशियो मतलब कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक जो एलिमेंट है वो कंबाइन होंगे या तत्व कंबाइन होंगे, और उसके वो जो होंगे एक निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है, निश्चित अनुपात में होंगे, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। केमिकल एलिमेंट्स जो है उनकी जो नंबर है वो रिलेटिवली कम है, लेकिन मिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की संख्या कम है लेकिन कंपाउंड्स की संख्या जो है वो मिलियंस में है। और कंपाउंड्स जो अगर हमारे फूड में देखे जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो जैसे कि आपको आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जो कि गैसोलीन फ्यूल होते हैं, जो कि हमारे कार्स या जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें ईंधन की तरह काम करते हैं। और ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे मूड है उसको अल्टर करने का काम करेगा, या फिर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो हमारे डिसीज़ेस को भी क्योर करने का काम करते हैं। तो वैसे ही पहला जो देख लेते हैं हम वो है वाटर। वाटर में दो एलिमेंट्स मिले होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। इसलिए हम कंपोजिशन ऑफ वाटर को केमिकल फार्मूला में कैसे शो करते हैं? तो H2O। याद रखिएगा, जब हम H2O लिख रहे हैं मतलब हाइड्रोजन आयन में एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में होता है, वैसे ही ऑक्सीजन के लास्ट जो वैलेंस शेल होंगे उसमें -2 रहता है। ठीक है, और ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में रहता है। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन समटाइम्स हमको लिखने में गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि H2O, तो H के बाद 2 जो है वो H के सबस्क्रिप्ट में लिखाएगा। अब बात करते हैं वाइट शुगर की। तो ये हाईली प्योरीफाइड सब्सटेंस होता है सुक्रोज का। ठीक है, तो वाइट शुगर आपको पूछा जाएगा कि किससे बनती है, तो याद रखिएगा ये बनता है सुक्रोज से। उसका केमिकल फार्मूला है C12H22O11। याद रखिएगा, ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज है ये, C12H22O11। इसी से बनती है वाइट शुगर।
तो अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला आ जाए कि सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है या वाइट शुगर किससे बनती है, तो आप लिखेंगे C12H22O11। और इसके अगर इसके मॉलिक्यूल्स में देखे जाए तो 12 कार्बन एटम्स मिलेंगे, 22 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे और 11 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। अगर बात करें कॉमन सॉल्ट की, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो उसमें एक एलिमेंट होगा सोडियम, दूसरा हो गया क्लोरीन, ठीक है। और ये 1:1 के रेशियो में मिलता है और क्या बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इंग्रेडिएंट, एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी इंग्रेडिएंट है एज टेबल सॉल्ट, हम इसको यूज़। ये जो लेक्चर है इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, इसलिए कुछ भी चीज़ स्किप मत करिएगा, लेक्चर को पूरी तरह देखिए, क्योंकि देखिए इसमें मैं एलिमेंट्स भी आपको बता रही हूँ। तो हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बनता है, जिसको हम कहते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ठीक है, H और H जैसे इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन मिले, ये दोनों मिले, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, साथ ही क्या मिला आपको, मॉलिक्यूल, तो H2। वैसे ही नियॉन के एटम्स देखिए इंडिपेंडेंट, और वैसे ही सिल्वर एटम्स, ये देखिए, तो सिल्वर एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे, नियॉन एटम्स फ्रीली दिखेंगे, और ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बता दिया मैंने, नियॉन का एटम बता दिया और सिल्वर एटम बता दिया। तो ये पिक्चर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटम, एक एटम ऑक्सीजन का होगा और 2 हाइड्रोजन एटम होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर। साथ ही साथ आप देखिए सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड आयंस 1:1 रेशियो में मिले, तो देखिए जो आपको गोल्डन कलर में दिख रहा है दैट इज़ ये सोडियम आयन, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, इट्स नथिंग बट कंसाइज रिटन डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी कंपोनेंट का जो किसी केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि एलिमेंट कौन सा है कंपाउंड में, और एलिमेंट को शो करने के लिए हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ये भी पता चलता है कि रिलेटिवली कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हर एलिमेंट के उसमें हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब स्क्रिप्ट के थ्रू हम बताते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इफ़ एन एलिमेंट सिंबल, अगर सब स्क्रिप्ट उसमें नहीं दिया हुआ है तो मतलब उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे H2O में हमने देखा H के नीचे 2 लिखा हुआ था, मतलब उसमें 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के लगने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर और O के सामने कोई भी सब स्क्रिप्ट नहीं था, मतलब ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है। अब बात करते हैं कि प्योर वाटर, सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज, ये मैंने 3 एग्जांपल आपको बताया था। तो सुक्रोज से क्या बना था, वाइट शुगर, और सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट इससे हम कहते हैं, ठीक है। इनका जो कंपोजिशन है ये केमिकल फार्मूलाज के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उनका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एलिमेंट में भी जो कांस्टेंट कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलता है वो किसके थ्रू मिलेगा, तो केमिकल फार्मूलाज के थ्रू। जैसे कि हमने अभी हाइड्रोजन का देखा था कि H+H जब मिला तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, जिसे हम कहते हैं H2। तो इनका कांस्टेंट कंपोजिशन आपको देखने को मिला, और ये किससे मिलेगा, तो केमिकल फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो एलिमेंट को आप इसी तरीके से या तो आप एक तत्व कह सकते हैं या कह सकते हैं यौगिक या कंपाउंड, और जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन होगा उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि फार्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं प्योर सोडियम कार्बोनेट। और इस जो कंपाउंड है उसका जो कंपोजिशन होगा उसमें सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन कांस्टेंट एटम रेशियो में हमको मिलेंगे, मतलब 2 सोडियम के एटम हमको लगने वाले हैं, एक लगेगा कार्बन का और 3 लगेंगे ऑक्सीजन के, 2:1:3 का रेशियो हमको देखने को मिलेगा। हमने एलिमेंट कंपाउंड देख लिया, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, वो है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा,
दो से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस है वो मिलेंगे तो सही, लेकिन उनकी कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट के NaCl हो गया और वाटर का H2O, ये कंबाइन हुआ और अगर इनका कॉम्बिनेशन देखें तो क्या बनेगा, फिर मिक्सचर बनेगा। और इसी तरीके से हम परसेंटेज को भी, जो प्योरिटी होगी दो सब्सटेंस के, उसको वेरी कर सकते हैं। और 1, 2, 3 या 10 स्पून्स ऑफ सॉल्ट अगर आप किसी मतलब बीकर में अगर पानी रखा है उसमें ऐड करेंगे तो वाटर जो है कुछ टाइम के बाद में हमको डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा और इस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखें, जो ऑटोमोबाइल होता है, जैसे कि कार्स एक्सेट्रा, कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा, ऑटोमोबाइल्स जितने भी होते हैं, उसमें से जो एग्जॉस्ट होता है, जो गैसेस एग्जॉस्ट होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। जैसे कि देखिए, अनबर्न गैसोलीन हो गया, साथ ही वाटर हो गया, साथ ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए NO और NO2, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये प्रेजेंट रहते हैं जो भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। अब डायरेक्टली इसमें अगर पूछा जाए कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कौन कौन सी गैसेस पाए जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अनबर्न गैसोलीन है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, NO होता है और NO2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए अब मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखा मैटर में अगर इसकी कांस्टेंट कंपोजिशन है और वो केमिकल फार्मूला के थ्रू बताया जा सकता है, उसके बेसिस में अगर हाँ बताया जा सकता है तो उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, अगर नहीं बताया जा सकता तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। इसका एग्जांपल है कॉफ़ी या टी। उसी तरीके से अगर कोई मैटर है वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, और उसको आप सिंगल सिंबल से बता सकते हैं तो वो क्या होगा, एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एलिमेंट मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए। फिर वैसे ही अगर आप उसको सिंगल सिंबल से नहीं बता सकते तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंपाउंड, जैसे कि वाटर। ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसको याद कर लीजिए, फिर आपको और कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ये देखिए एक डायग्राम है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। जैसे कि आपको पता है क्लोरीन गैसियस स्टेट में होती है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, और वैसे ही सोडियम मेटल Na। ठीक है, तो सोडियम जो एटम है वो क्लोरीन एटम के साथ में, जो कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, इसके साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। हर क्लोरीन एटम्स है उनको क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और उसमें होता है माइनस चार्ज, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। साथ ही सोडियम हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो क्लोरीन जो है वो गेन करने की कैपेसिटी रखता है और सोडियम जो है वो डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको अगर आप देखें तो कैसे कर सकते हैं, 2, 8 और 1 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बांट सकते हैं। तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से किसको दे सकता है, क्लोरीन को। ठीक है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम मेटेलिक कैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये दोनों कंबाइन होंगे और को आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए ये अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड एक अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब होता है नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कंबाइन होंगे और NaCl बनेगा। सो थैंक यू गाइस, ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है इसके रिगार्डिंग वो बताऊंगी। साथ ही साथ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।